अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इस बात की कि कौन बड़ा है, और बल्कि एक शायर ने कहा है कि सदचाक हवस के हाथों से इंसानियत का जामा है, एक शोरिश है, एक हलचल है, एक लूट है, एक हंगामा है। एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है कि हम बरतर हैं, हम महज्जब हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अमेरिका, यूरोप, ये दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाने के लिए, उनके माल दौलत को समेटने के लिए क्या क्या जतन कर रहा है। अपने आप ही को सिर्फ इंसान समझते हैं। उन्हीं के हुकूक इंसानी को हुकूक इंसानी कहा जाता है। बाकी जो दूसरे गरीब देश हैं, कमज़ोर मुल्क हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको जंगली समझते हैं, बल्कि समझते हैं कि इनकी माल, इनकी जायदाद, इनके मुल्क पर हमारा हक है, और इसलिए उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं और उसको गुलाम बना रहे हैं। शुरू से ऐसा ही रहा है और आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से ये चीज़ है। हमारा मुल्क भी उपनिवेश था अंग्रेज़ों का, और क्या क्या जुल्म नहीं किया उन लोगों ने। मजहब की लड़ाई है, हमारा मजहब सबसे अच्छा है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, इस धर्म की सत्ता होनी चाहिए। कोई सिर्फ नाम नहाद इस्लाम की बात करता है, जबकि उसकी ज़िंदगी में कहीं इस्लाम नहीं है। कोई सनातन की बात करता है कि सनातन का राज्य होना चाहिए, और कोई ईसाइयत की बात करता है, और कोई यहूदियत की बात करता है। बल्कि वह लोग भी जो किसी खुदा को नहीं मानते हैं, उनके यहाँ खुदा का कोई तस्वुर, कंसेप्ट नहीं है, वह भी अपने आप को दूसरों के मुकाबले में अच्छा और बरतर समझते हैं और उसको नीचा दिखाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके सामने हैं। इसका इलाज क्या है? और सब लोग इसका इलाज खोज रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारे मज़ाहिब को अगर एक कर दिया जाए, सबकी तहजीब एक हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि सबकी जुबान और भाषा एक हो जाए। मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है अपनी किताब कुरान मजीद में, लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। ये आयत जो अभी मैंने तिलावत की है, सूरह अल माइदा की 48वीं आयत है। और आप तो जानते हैं कि कुरान करीम जो है, ज़िंदगी की जो गुत्थियां हैं, समाज की जो गुत्थियां हैं, उसको सुलझाने की एक चाबी, एक कुंजी है। हर मज़ाहिब में ये दिया गया है, अपने अपने ज़माने, अपने अपने समय के साथ। लेकिन कुछ लोगों ने उसको भुला दिया बिल्कुल।
अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में ठीक उसी तरह जो 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने नबी के पास भेजा, आज भी उसी तरह है और उस पर उन्होंने चल करके दिखा दिया, एक सिस्टम कायम करके दिखा दिया। इन आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक शरीयत यानी एक निज़ाम जिंदगी, वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति हर एक के लिए। जाहिर सी बात है अल्लाह ईश्वर चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाए, उसने सबको जिंदगी दी है और उसको जिंदा रहने के लिए सारा सामान मुहैया किया है। सूरज चांद सितारों को उसकी खिदमत में लगा दिया है और ज़मीन को उसके लिए फर्श बना दिया है और इस ज़मीन पर तरह तरह के गल्ले, फल, फूल, अनाज, ये सब चीज़ें उसके लिए मुहैया किया है जिंदा रहने के लिए। ये कैसे हो सकता था उसको यूं ही छोड़ दे कि इस अंधेर में, घुप अंधेरे में वो टामक टोइयां मारता फिरे, उसके लिए कोई राह अमल ना हो। तो उस जमाने के हिसाब से, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार हर जमाने में अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा है, अपने पैगंबरों को भेजा है, अपने संदेष्टा को भेजा है उस जुबान में। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में जो आए होंगे वो यहाँ की जुबान बोलते होंगे, संस्कृत हो या जो कुछ भी। चीन में जो गए होंगे वो चाइनीज बोलते होंगे, अरब में जो थे वो अरबी में बात करते होंगे, या यूरोप में गए होंगे तो इंग्लिश में बात करते होंगे, अल्लाह के संदेश और उसके पैगाम को पहुंचाते होंगे। चाहे उनका नाम ईसा अलैहिस्सलाम रखा जाए या यहाँ के भाषा में हो सकता है कि श्री रामचंद्र जी भी हों, श्री कृष्ण जी भी हों। उनकी जो तालीमात है, उनका जो संदेश है, उनका पैगाम है, सारी इंसानियत, सारी मानवता के लिए। लेकिन हम लोगों ने उनके मैसेज को, उनको पैगाम को भुला दिया और एक जत्था बना लिया। इसी पर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम इंसानों में से, कोई आसमान से कोई नहीं आया था, इन्हीं लोगों में जो भी काम करते हो, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में छोटे जब थे तो बकरी भी चराया करते थे, बिजनेस भी करते थे, लोगों के साथ रहते भी थे। इसलिए यहाँ फरमाया गया है कि तुम ही इंसानों में से हर एक के लिए एक शरीयत यानी एक व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, जिंदगी जीने का एक तरीका अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। और साथ ही साथ अल्लाह ताला फरमाता है, अगरचे तुम्हारा खुदा चाहता तो सबको एक उम्मत बना सकता था। ऐसे आजकल नहीं, ये सारे लोग अगर हिंदू हो जाएं तो झगड़ा खत्म, सारे लोग मुसलमान अगर हो जाएं तो झगड़ा खत्म, सारे लोग ईसाई हो जाएं तो झगड़ा खत्म। ऐसा नहीं होता है। और अल्लाह चाहता तो सबको एक ही बना सकता था, इसके लिए कौन सी मुश्किल चीज़ है। लेकिन उसने सबको एक अलग अलग, जैसे दूसरी जगह भी फरमाया कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या लोगों, हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया, इस तरह से सब भाई भाई, और तुम्हें बिरादरियां बनाई कि तुम एक दूसरे को पहचानो। जैसे खता खेसरा होता है खेत का, एक दूसरे खेसरा के जरिए से हम खेत को पहचान लेते हैं, अब मेड़ लगा देते हैं। उसी तरह कौमों में, इससे मतलब यह नहीं है कि ये खेत मेड़ लग गया तो ये इसका दाम अलग हो गया, इसका दाम कम हो गया, ये अच्छा हो गया, ये बुरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो हमारे तारुफ के लिए, परिचय के लिए, और हमने उसको बना लिया दूसरा चीज।
ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, ये पठान हैं, ये शेख हैं, ये सैयद हैं। इस बुनियाद पर हमने अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बना लिया और दूसरे का इस्तेहसाल हम करने लगे। इसलिए हम फरमा रहा है अल्लाह ताला कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। किसी को माल दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को कोई सलाहियत दी, किसी को कुछ सलाहियत दी। इसी जमीन में कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो ये आजमाइश है, एक तरह की परीक्षा है कि क्या तुमको हमने सलाहियत जो दी और तुमको दौलत जो दी और तुमको दिमाग जो दिया और तुमको ताकत जो दी और तुमको हुकूमत जो मुहैया किया, तो तुम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जुल्म करने के लिए इंसानों पर या इंसानों की भलाई के लिए? यही चीज अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि लिहाजा भलाइयों में एक दूसरे से शफकत करने की कोशिश करो, यानी नेकी के कामों में, भलाई के कामों में, दूसरे जो उद्धार के काम हैं, किसी की मदद करना, उसमें मुकाबला करो कि कौन किससे ज्यादा बढ़ करके एक दूसरे की इंसानियत की खिदमत करता है, मानवता की खिदमत